जिन 3 लड़ाइयों ने भारत की तकदीर बदली, वो थी मध्यकाल की पानीपत की लड़ाइयाँ। ये लड़ाइयाँ पानीपत की लड़ाइयों के नाम से क्यों मशहूर हुई, इसका भी अपना इतिहास है। जिस तरह रियल एस्टेट में सबसे महत्वपूर्ण लोकेशन होती है, उसी तरह किसी भी युद्ध के लिए उपयुक्त स्थान होना जरूरी होता है। उत्तर की तरफ से जो आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने आते थे, उनको दिल्ली दूर पड़ती थी, इसलिए खैबर दर्रा पार कर पहले पंजाब और फिर वहां से दिल्ली पर अधिकार करना आसान था और पानीपत के युद्धों के लिए सबसे उपयुक्त था। वहां लड़ने के लिए लंबा चौड़ा मैदान था, पास में ही नदियां भी थीं, जहां से सेना के लिए कुमुक मिलना आसान था। इसलिए पानीपत में लड़ाइयां हुई और इन्हीं 3 लड़ाइयों ने इतिहास भी लिखा। पानीपत का पहला युद्ध बाबर ने जीता और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तीसरा युद्ध 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, जिसमें अहमद शाह की जीत हुई। इस जीत ने मराठा साम्राज्य की नींव हिला दी और भारत में अंग्रेजों को पैर जमाने का मौका दिया। मगर इन दोनों युद्धों में जो एक युद्ध नेपथ्य में चला था, वो है पानीपत का दूसरा युद्ध, जो अकबर और हेमू के बीच हुआ। इस युद्ध की 2 खास बातें थी। एक तो इसमें भाग लेने वाले राजा, जिनमें एक था 14 साल का अकबर और दूसरी तरफ था हेमू, जो दिल्ली पर अधिकार करने वाला एकमात्र हिंदू राजा था। इस युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण बात थी, जिसमें तुगलुमा नीति का प्रयोग, जिसके चलते अकबर ने छोटी सी सेना होते हुए भी हेमू की बड़ी सेना को हरा दिया था। इस तुगलुमा नीति में सेना को 3 भागों में बांटा गया, लेफ्ट, राइट और सेंटर डिवीजन। सेंटर डिवीजन में आगे बैलगाड़ियां लगी होती थी, उसमें पीछे घुड़सवार रहते थे, उसके पीछे तोपखाना, जबकि हेमू की सेना में सबसे आगे हाथी सेना थी। जब अकबर के तोपचियों ने हाथियों को निशाना बनाना शुरू किया, तो हाथियों ने बौखलाकर अपनी ही सेना के सिपाहियों पर हमला कर दिया, जिसका फायदा उठाकर मुगल सैनिक हेमू तक पहुंच गए। इसी बीच एक तीर हेमू की आंख में आकर लगा और वो बेहोश हो गया। इसी एक तीर ने हिंदुस्तान की तकदीर का फैसला कर दिया। अकबर दिल्ली की गद्दी पर नशीन हुआ और मुगल साम्राज्य को मजबूत किया। ऐसे ही दिलचस्प किस्से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें माय भारत न्यूज।